इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते वही भारत अमेरिका और चाइना के बाद नंबर 3 पर सारी दुनिया में खड़ा होगा। यह स्थिति जो हमारे भारत की बनी है, किसी एक राज्य के विकास के कारण नहीं बनी है, अधिकांश राज्यों में विकास हुआ है और हमारी केंद्र की सरकार ने उसमें भरपूर सहयोग दिया। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान में एक बीमारू राज्य के रूप में यह मध्य प्रदेश जाना जाता था। क्या बहनों भाइयों यह सच नहीं है? यह हमारा मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर हो चुका है और हमारा इस हिंदुस्तान का एक विकासशील राज्य हमारा यह मध्य प्रदेश बन गया है। मैं यदि आपको आंकड़े दूं, हमारे प्रेस के मित्र भी इसे नोट कर लें, सकल घरेलू उत्पादन तो 2001-2002 में, यानी हमारे शिवराज जी के आने के पहले, जो मात्र 71,594 करोड़ रुपया होता था, आज वह बढ़कर 13,22,000 करोड़ हो। प्रति व्यक्ति आमदनी का जहां तक सवाल है, जो लगभग 12,000 रुपये हुआ करती थी, आज वह बढ़कर 1,40,000 रुपया तक पहुंच गया। माने हर व्यक्ति की आमदनी नहीं होती, औसत निकाला जाता है। यानी मध्य प्रदेश में धन दौलत पहले की अपेक्षा जो है तेजी के साथ बढ़ी है। इसीलिए इस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। कांग्रेस की हुकूमतों को पहले भी आपने देश में भी देखा है, भिन्न भिन्न राज्यों में भी आपने देखा है। देखा होगा आपने, जब से कांग्रेस की सरकार इस हिंदुस्तान में बनी है, कभी न कभी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। कभी बैंक घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, घोटाले पर घोटाला। 9 वर्षों से हम लोगों की सरकार केंद्र में काम कर रही है। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार के ऊपर किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमारे लिए जनता ही जनार्दन है, उनके लिए परिवार ही जनार्दन है। हमारे और उनके बीच में मोदी का जरिए है। होड़ मची हुई है कांग्रेस में। चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, टिकट बंटवारे के समय ही कमलनाथ जी और हमारे दिग्विजय भाई एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। आप यह कल्पना करिए, ये सरकार में आ जाएंगे तो अपने कपड़े नहीं फाड़ेंगे, सारे लोग मिलकर जनता के कपड़े फाड़ेंगे। मेरे बहनों भाइयों, जनता के कपड़े फाड़ेंगे। इनके यहां तालमेल कभी नहीं रहता। हमारे यहां कोई सिर उठाने की हिम्मत कर दे, जिसको जो बात करनी है, शिकायत यदि करनी है तो नेतृत्व से आकर शिकायत कर सकता है। अनुशासनहीनता का हमारे दल में कोई स्थान नहीं है। और विश्वसनीयता का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी, जिसकी साख है, जिसकी विश्वसनीयता है, जो कहती है वह करती है, यदि कोई एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो आपकी और हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बन गई। यह हैसियत भारतीय जनता पार्टी की बनी है। विकास के मामलों की चर्चा करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश के विकास की यदि मैं चर्चा करूंगा तो अभी ये लंबी फहरिस्त है। यहां के लोगों ने भाषण दिया होगा और देते समय उन सब सारे मुद्दों की उन लोगों ने चर्चा भी आपके सामने की होगी। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश को कांग्रेस की एटीएम मत बनने देना। आप कांग्रेस की एटीएम मध्य प्रदेश को मत बनने देना। नहीं, आज इतने वर्षों में जो कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो एक साख बनी है, विश्वसनीयता बनी है, वह समाप्त हो गई।
और विश्वसनीयता की बात मैं क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है। हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में कोई मां का लाला उंगली उठाकर नहीं कह सकता। हमने जो कहा है वो किया है। यदि किसी को प्रमाण ढूंढना हो तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, 1951 में आजादी मिलने के बाद भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी और उस समय जब चुनाव लड़े थे, 2-3 सीटें जीत कर आते थे बामुश्किल। तो उस समय चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, लगातार बाद में उसी को दोहराते आए, हम दोहराते आए। और हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर वह धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि करके हमने दिखाया। हम लोगों ने ऐसे कई वादे किए। हम लोगों ने यह भी कहा था, 80 से कहते चले आ गए, जिस दिन हमारी सरकार के अंदर में बन जाएगी